अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ। आज हम आपको जिस गांव की सैर कराने जा रहे हैं, इस गांव के लोग हैं तो पढ़े लिखे, मगर इनकी हरकत कैसी हैं आज हम आपको दिखाते हैं। मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। नाजरीन, ये गांव जो आप देख रहे हैं, ये गांव जिला चकवाल का आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा गांव है। यहाँ लड़कों और लड़कियों का डिग्री कॉलेज भी है। कोई 20 से ज्यादा प्राइवेट और स्कूल, सरकारी स्कूल और कॉलेज भी मौजूद हैं जो हमआगोश इन लोगों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। जी हाँ, आपको भुछाल कलान की सैर करा रहे हैं। यहाँ सरकारी अस्पताल तो मौजूद है मगर डॉक्टर नहीं। इस गांव में शरह खानगी 100% कहें तो गलत नहीं होगा। मगर ये गांव किसी कबाड़ खाने का मंजर पेश करता है। आखिर क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको चौंका देगा। ये सड़क मैं पर आपको लिए जा रहा हूँ, ये डखाना से लारी अड्डा की जानब जा रही है। इस सड़क से तालीमी अदारों को सैकड़ों गाड़ियां जाती हैं, रिक्शे और मोटरसाइकिल गुजरते हैं। मगर हालत देखकर आपने क्या कुछ महसूस किया? क्या ये लोग तालीम याफ्ता हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब जिस सड़क पर हम जा रहे हैं, ये सड़क भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, गड्ढे बन चुके हैं। इसको तो चलो फिलहाल छोड़ें, मुलाज़ा फरमाएं इस सड़क का वो हिस्सा जिसे नज़र भन कहें या कुछ और। जब ये सड़क बनी तो सड़क का ये टुकड़ा छोड़ दिया गया। यहाँ मैं एक और बात बताऊं, ये सड़क जब बनी तो इतनी मजबूत थी कि कई साल चल गई, मगर ये सड़क जो हाल ही में बनी क्यों टूट फूट का शिकार हुई? ये सवाल भुचाल कलान की पढ़ी लिखी जायल अवाम से ही नहीं, सब नाजरीन से है कि ऐसा क्यों हुआ। ये सड़क भुचाल कलान कॉलेज रोड है जिसे किसी भाई ने खुद बनवाया था। इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था। तो ये सड़क कई साल कायम रहने के बाद बिलाखिर टूटने लगी। तो PTI दौर में ये कंक्रीट रोड बनवाया गया। इसकी तबाही में दो अंसर देखे गए। एक तो ठेकेदार ने माल कम डाला। अगर उसने सीमेंट कम डाला तो क्या उसे देखना उन लोगों की जिम्मेदारी थी जिनकी काविशों से ये रोड बना? क्या उन्हें सोटे और डंडे लेके बैठना चाहिए था कि ठेकेदार माल कम डाल रहा है या ज्यादा? या कुछ जिम्मेदारी हमारी अपनी भी थी? आप ये देखें कि इस आबादी के आसपास करोड़ों रुपए की कोठियां हैं, लेकिन ये लोग एक नाली तक तो बनवा नहीं सकते कि अपने घर के सामने एक नाली बनवा लें। या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उस ठेकेदार को कमोबेश देखते तो सही कि वो सीमेंट कम डाल रहा है या ज्यादा डाल रहा है। बहरहाल, अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम 2 करोड़ या 4 करोड़ की कोठी तो बना लेते हैं, मगर उसके सामने चंद फुट नाली नहीं बना सकते। और उस नाली के लिए हम गवर्नमेंट को या MPA को या किसी सरकारी ओहदेदार को देखते रहते हैं। क्यों? क्या ये इसका हल नहीं है कि जो कोठी बनवाता है, कीमती कोठी बन जाती है, तो वो अपने घर से अगले घर तक नाली बनवा दे, फिर वो अगले घर वाला अगले घर तक नाली बनवा दे, फिर वो अगले घर वाला अगले घर तक नाली बनवा दे। इस तरह तो फिर ये तमाम का तमाम मसला हल हो जाएगा। मगर अफसोस कि हम ये कह रहे होते हैं कि MPA ने या हमारे चेयरमैन ने ये नाली नहीं बनवाई।
بھئی کیا ان کا کام یہ نالیاں بنوانا ہی رہ گیا ہے کہ انہوں نے نالی بنوانی ہے، یا کچھ ذمہ داریاں ہماری اپنی بھی ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، کیا یہاں سے ایم پی اے روز گزرتا ہے یا چیئرمین کوئی یا تمہارا سرکاری عہدیدار روز گزرتا ہے؟ نہیں، گزرنا تو ہم نے خود ہوتا ہے۔ تو پلیز اپنے دروازے کے سامنے چند بالٹی سیمنٹ لے کر اس کو ٹھیک تو کرا سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو ٹھیک کرانے کے بجائے ہم کس قدر اس کو خراب کرتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں اور بھی آپ کو مزید ابھی دکھاتا ہوں، لیکن میں شاید یہی کہوں گا کہ یہاں بہتر یہی ہے کہ یہیں پہ اس کا اختتام کیا جائے، اور کل انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے کسی اور بڑے مسئلے کے ساتھ۔ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔